हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माय पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हैमिंग भी लिन हुआन को देखकर हैरान होता है। लिन हुआन कहती है, तू तू यहाँ क्या कर रहा है। हैमिंग उसे इग्नोर करके खाना ऑर्डर करता है। लिन हुआन प्लान के मुताबिक डेट खराब करने के लिए सिली सिली हरकतें स्टार्ट करती है, बट हैमिंग कामली पेश आता है उसके साथ। हैमिंग के ये बर्ताव से लिन हुआन बहुत परेशान हो जाती और लास्टली कहती है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, और वहाँ से निकल रही होती है। तभी हैमिंग का फ़ोन बजता है और वो कहता है, हाँ मैं गु हैमिंग हूँ बोल रहा हूँ। लिन हुआन का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत वापस आकर बैठती है और कहती है, मैं अभी नहीं जाऊंगी। तो हैमिंग कहता है, तो तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। हैमिंग जैसे ही जाने लगता है, लिन हुआन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सॉरी वो सब झूठ था, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। मैं जू मिंग मिंग नहीं हूँ, मेरा नाम लिन हुआन है। चलो फिर से बात स्टार्ट करते हैं। हैमिंग कहता है, मुझे पता है तुम जू मिमिंग नहीं हो, तुम एक फेक इंसान हो और मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। लिन हुआन उदास हो जाती है। तभी पेजर में शो होता है कि हीरो का अफेक्शन लेवल आपके लिए -50 हो गया है, गुड लक। अगली सुबह हैमिंग इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकल रहा होता है। अचानक वो देखता है कि लिन हुआन ने अपनी कार उसके रास्ते में बीचों बीच पार्क कर दी है ताकि वो जा ना सके। लिन हुआन फिर से एक नया प्लान अपने दिमाग में बनाती है। वो सोचती है कि जब हैमिंग आएगा तो वो कहेगी कि उसका कार खराब हो गया है। वो थोड़ा लड़खड़ाकर गिरेगी और हैमिंग उसे कैच कर लेगा। फिल्मी स्टाइल में दोनों को प्यार हो जाएगा। पर रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। हैमिंग का असिस्टेंट कार निकालने को कहता है, पर लिन हुआन उसे साइड करके हैमिंग के पास जाती है। जैसे ही हैमिंग पर गिरने की कोशिश करती है, हैमिंग उसे जोर से धक्का दे देता है और कहता है, साइड हटो। लिन हुआन बहाना बनाती है, ओह ये आपकी कार है, सॉरी मेरी कार खराब हो गई है, मैंने मैकेनिक को बुलाया है, तब तक हम कार में बैठकर बातें करें। हैमिंग उसकी कार के पास जाता है और कार की सीट एडजस्ट करके कहता है, लगता है ये कार तुम्हारी नहीं है। तभी सीट और स्टीयरिंग का मैच नहीं हो रहा। ये कहकर वो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। तभी पेजर पर मैसेज फ्लैश होता है, हीरो का अफेक्शन लेवल -50 से गिरकर -80 हो जाता है। दूसरी तरफ मिंगमिंग अपने काम के सिलसिले में किसी से मिलने जाती है। वो लिन हुआन के बारे में बात करती है। लिन हुआन अब अपनी इन्फ्लुएंसर दोस्त का आइडिया फॉलो करती है। वो एक छोटा सा रैबिट लेकर आती है और ताकि वो क्यूट दिखे। हैमिंग जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है, लिन हुआन कहती है, देखिए कितना क्यूट है ना। हैमिंग तुरंत छींकने लगता है और कहता है, मुझे फर से एलर्जी है। लिन हुआन डर जाती है, ओह नो मेरे पास रुमाल है, रुकिए। वो अपने पैकेट में हाथ डालती है। तभी सिस्टम इंटरफेयर करता है और कहता है, तुम इस वर्ल्ड में नई हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। सिस्टम उसके रुमाल को बदलकर एक सैनिटरी पैड बना देता है। लिन हुआन गलती से हैमिंग के हाथ में वो पैड थमा देती है। हैमिंग शॉक हो जाता है। वो उसे वापस देता और गुस्से में कहता है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी अफेक्शन लेवल सीधा -100 पर पहुंच जाता है। तो सिस्टम कहता है, -100 पर पनिशमेंट मिलेगी। तभी हैमिंग को देखते हैं, वो कार में बैठकर कुछ और ही सोच रहा होता है। लिन हुआन ने जो पैड दिया वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से भी बेहतर। मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन सी कंपनी का है। हैमिंग अपनी रिसर्च के लिए शॉपिंग मॉल जाता और ढेर सारे नए ब्रांड के पैड्स और डायपर खरीदता है। इधर सिस्टम लिन हुआन को सजा देता है और उसे सीधा वॉशरूम साफ करने का काम पर लगा देता है। लिन हुआन कहती है, मैं और टॉयलेट साफ करूंगी, सपने में भी नहीं। पर अगले ही पल वो पागलों की तरह पूरे टॉयलेट चमका रही होती है। सिस्टम कहता, हीरो का अफेक्शन लेवल -100 है, इसलिए अब तुम्हारा अगला टास्क है हैमिंग की कंपनी में जॉब लेना। लिन हुआन कहती है, वो तो मुझे देखकर भागता है, मैं उसकी कंपनी में कैसे जाऊंगी। अगले दिन हैमिंग अपनी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोजीशन पर मीटिंग लेता है।
वो एक आइडिया देता है, हमारे पेट्स और डायपर स्किन पर रैशेस देते हैं, हमें रिसर्च करके मटेरियल बेहतर करना चाहिए। पर चीफ मना कर देते हैं, बहुत खर्चा होगा, हम नहीं करेंगे। हैमिंग चिढ़कर वहाँ से निकल जाता है। मुझे इंटरव्यू लेना है, मैं जा रहा हूँ। लिन हुआन इंटरव्यू के लिए लाइन में बैठी होती है, उसका नंबर सबसे लास्ट है। वो एक सीजर लेती है और अपनी रिज्यूमे को साइड से थोड़ा कट करके छोटा कर देती है। हैमिंग जब रिज्यूमे चेक करता है तो उसे लिन हुआन का रिज्यूमे सबसे ऊपर मिलता है। असिस्टेंट कहता है, सर ये रिज्यूमे इतना छोटा क्यों है? हैमिंग कहता है, क्योंकि इसका नंबर लास्ट था, इसने रिज्यूमे छोटा कर दिया ताकि फाइल में हैंडल करते वक्त ये सबसे ऊपर आ जाए। ये बहुत चालू लड़की है, देखते हैं क्या करती है। लिन हुआन इंटरव्यू रूम में जाती है और कहती है, मैं हैमिंग की असिस्टेंट बनने आई हूँ। इंटरव्यूअर कहता है, पर हमें असिस्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है, उसका तो इंटरव्यू ही नहीं हो रहा। तभी हैमिंग अंदर आता है। लिन हुआन उसे देखकर अकड़ में कहती है, मुझे हैमिंग के बारे में सब कुछ पता, A to Z, यही मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो हैमिंग कहता है, रिज्यूमे कट करके ऊपर आना काफ़ी नहीं है? लिन हुआन उसे कन्विंस करने के लिए फ्यूचर आइडियाज़ देने शुरू करती है। वो इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन सेलिंग की बातें करती है। पैनल वाले एक दूसरे को देखते हैं, ये क्या बोल रही है, इंटरनेट पर चीज़ें कैसे बिकेगी, ये तो पागल है। हैमिंग गुस्से में कहता है, मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए और तुम्हारी बातें बिल्कुल बकवास हैं, यहाँ से चली जाओ। लिन हुआन जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका अफेक्शन लेवल -100 से -80 हो गया है। तो वो वापस हैमिंग के पास जाती है और कहती है, सर मुझे एक और मौका दीजिए, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। हैमिंग कहता है, मुझे सब पता है, तुम मेरे जैसे अमीर लड़के को फंसाना चाहती है। उस दिन लू नहीं मिला तो आज मेरे पास आ गई। लिन हुआन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर हैमिंग पूछता है, उस दिन तुम मॉडल शोरूम में कैसे आई, मेरे बारे में डिटेल्स किसने दी है? लिन हुआन कहती है, मैं सब कुछ नहीं बता सकती, पर मैं मेहनत करूँगी। हैमिंग अचानक उस पेट के बारे में पूछता है जो उसने दिया था। लिन हुआन अपना बैग चेक करती और कहती, अभी मेरे पास नहीं है, क्या आपके पास है, एक दीजिए ना। हैमिंग शॉक हो जाता है। लिन हुआन रूम से बाहर जाकर एक फीमेल स्टाफ से पूछती है, सुनो, क्या किसी के पास पैड है? वहाँ खड़े सारे लड़के और स्टाफ हैरान हो जाते हैं। 1919 में लोग इन बातों पर बहुत शर्माते थे। लिन हुआन सोचती है, 2026 में ये सब नॉर्मल है, पर यहाँ लोग कितने अजीब हैं। हैमिंग वहाँ आता है, उसे एक पूरा पैकेट थमा देता है और निकल जाता है। सब लोग बातें करने लगते हैं कि बॉस ने उसे क्या दिया है। पेजर बजता है, अफेक्शन लेवल अब -50 हो गया है। लिन हुआन ये देखकर थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। उसके बाद रात में मिंग मिंग लिन हुआन को बताती है कि हैमिंग के कंपनी के ओनर की पार्टी है। इधर पार्टी का सीन देखते हैं। स्टेज पर ओनर और उनकी वाइफ खड़े हैं। ऑनर अनाउंसमेंट करते हैं, हमारी शादी और इस कंपनी को 30 साल हो गए हैं। मैंने हर साल एक रेयर मोती जमा किए और आज ये 30 मोतियों वाला नेकलेस अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन उनकी वाइफ बिल्कुल खुश नहीं लग रही होती है। ऑनर अपनी फैमिली और बेटे के बारे में काफ़ी इमोशनल बातें करते हैं। लिन हुआन एक बाइक से वहाँ पहुँचती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।